बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गलियात की दूसरी बुलंद तरीन चोटी यानी गलियात की जो सेकंड हाईएस्ट पीक है, उसके खूबसूरत सहर अंगेज़ व्यूज़ के साथ मुश्कपुरी टॉप से हम आपका खैर मकदम करते हैं। मुश्कपुरी पीक को समिट करने के लिए हमारा सफ़र शुरू हुआ है टूंगा गली से। टूंगा गली से ऊपर तकरीबन 1.5 किलोमीटर का एक पक्का ट्रैक है जहाँ पे गाड़ियाँ आ सकती हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मेरा ये व्लॉग बेसिकली एक ऐसी कड़ी है मुख्तलिफ व्लॉग्स की जिसमें मैं कोशिश करूँगा ये बताने की कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आप लोग सियाहती मराकज़ तक कैसे पहुंच सकते हैं। मेरा सफ़र फैज़ाबाद रावलपिंडी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे शुरू हुआ है। उस तरफ भी जाते हैं, लेकिन पहले डूंगा गली के सफ़र की मैं रुदाद आपको एक दफ़ा बता दूं कि डूंगा गली से, जैसा कि आपने पार्ट 2 में देखा, वहाँ से नथिया गली जो मेन रोड है वहाँ से मैंने ये वॉक करके आया था, पैदल चल के आया था, और फिर फाइनली मैंने जो हाइकिंग जहाँ से शुरू होती है तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला पक्का है, उसके बाद हाइकिंग का ट्रैक शुरू हो जाता है। वहाँ पे 20 रुपये फ़ी अदा की और वहाँ से फिर ऑनवर्ड में ऊपर आया हूँ पैदल चल के। उसके सारे की सारी वीडियो जो है वो हमारे पार्ट 2 में है। रास्ता कैसा है, जो लोग नहीं आए अगर वो आना चाहते हैं तो वो वहाँ से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है, जहाँ मुश्किल रास्ता था उसको भी कवर किया है, और अगर कहीं आसान रास्ता था तो उसको भी डेफिनेटली मैंने कवर किया है। वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रास्ता कैसा है। तो जो कच्चा ट्रैक है जहाँ पैदल हाइकिंग करके जहाँ ऊपर आना पड़ता है, उसका जो फासला है वो 2.5 किलोमीटर का है। व्यूअर्स, थोड़ा सा पिछला सबक दोहरा लेते हैं। जो सफ़र करके मैं यहाँ मुश्कपुरी टॉप तक पहुँचा हूँ, तो रावलपिंडी में फैज़ाबाद के मुकाम पर राजा ट्रेवल्स का अड्डा है, वहाँ से मैं टोयोटा हाईएस वैन पे वहाँ से मैं सवार हुआ था, जिसने मुझे तकरीबन 2 घंटे से भी कम वक्त में डूंगा गली पहुँचा दिया था। सफ़र बहुत अच्छा रहा। इसी सिलसिले का जो व्लॉग मैंने बनाया है, व्लॉग का पहला पार्ट वो शुरू हो रहा है फैज़ाबाद रावलपिंडी से और कुलडाना चौक मरी तक का है, और रास्ते में जो पुरानी मरी रोड है जिसको कश्मीर रोड कहते हैं, उसके वीडियोज़ मैंने सारी की सारी कवर की हैं, और जितने भी खूबसूरत मकामात थे उन सब के बाई नेम मैंने तारफ़ कराया है उस पार्ट में, और उनके वीडियोस जो हैं वो मैंने अपने उस पार्ट में शामिल किए हैं। चूँकि मेरा ख़्याल ये है कि अगर किसी ने टिपिकल मरी देखनी है तो वो कश्मीर रोड के थ्रू मरी आए तो वो डेफिनेटली ज़्यादा इंजॉय करेगा। आल तो वो थोड़ी सी नैरो रोड है, प्रॉब्लम जब कह सकते हैं थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है, बट अगर आप सही मानों में मरी को एंजॉय करना चाहते हैं तो वो रोड बेस्ट है। व्यूअर्स, यहाँ टॉप पर धुंध की आंख मिचौली जा रही है। एक वक्त में अगर पूरी चोटी इस तरह से धुंध में गिर जाती है कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, लेकिन अगले ही लम्हे चोटी बिल्कुल क्लियर हो जाती है और धुंध का नामो निशान नहीं रहता। ऐसे में जो इर्द गिर्द चोटियाँ हैं उन पे छाई हुई धुंध बहुत भली लगती है। अच्छा, मुश्कपुरी टॉप के साथ इसी के एडजेसेंट एक और चोटी थी, उसको हमने देखा, तो अभी हमारा इसके बाद प्लान है इंशाल्लाह हम उस चोटी की तरफ भी जाएंगे और वहाँ के व्यूज़ भी आपके सामने पेश करेंगे। ये देख सकते हैं सामने इसी तरह धुंध यहाँ पे जितना वक्त हम यहाँ पे रहे हैं धुंध इसी तरह आ जा रही है, और मेरे ख्याल से इस धुंध की वजह से ये मंजर और भी फैसिनेट कर रहा है। और आज चूँकि हफ्ते का दिन है तो इस वजह से चूँकि वीकेंड है तो रश भी ज़्यादा है, और ज़्यादातर तादाद जो है वो मैंने नोटिस किया है
कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लड़के लड़कियों की है। मैं जब ऊपर आ रहा था तो बाई चांस गुजरांवाला की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, तो उनके साथ हंसी मजाक में मेरा भी अच्छा सफ़र रहा है। और गो के स्टीप है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है बहुत, लेकिन इसके बावजूद यंग जनरेशन के साथ चलते चलते मुझे भी सफ़र का नहीं पता चला और इस तरह टॉप पे पहुंच गए हम लोग। अच्छा, इन लश ग्रीन मेडोज़ में कई मुकामात पर चौपाए जिनमें गाय भैंसें तो नहीं थीं, गाय बछड़े बैल वगैरह चरते हुए घास चरते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको देख के मेरे जहन में कुछ सवालात हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर किसी को इनका जवाब पता हो तो काइंडली कमेंट्स में मुझे बता दे। चूँकि मैंने नोटिस किया इर्द गिर्द में दूर तक कोई आबादी नहीं है, तो जब आबादी वहाँ दूर तक नहीं है तो ये जो चौपाए हैं ये क्या वाइल्ड हैं या कि पालतू हैं। दूसरी बात, यहाँ के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के मुताबिक यहाँ तेंदुए और चीते की नस्लें मुख्तलिफ पाई जाती हैं। जो कि रात को शिकार के निकलते हैं, तो ये उनसे कैसे महफूज हैं। एक तो जवाब खुद ही मेरे जहन में आ गया कि शायद इनको अल्लाह ताला ने उन चीतों और उन तेंदुओं की खुराक का ज़रिया बनाया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि सर्दियों में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़ाहिर है फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे गिर जाता है, तो ये सर्दियों में कैसे सर्वाइव करते हैं। अगर सर्दी में सर्वाइव नहीं करते तो नेक्स्ट गर्मियों में इनकी नस्ल कहाँ से आती है। ये कुछ चीज़ें मैं वहाँ पे सोचता रहा हूँ। मैंने पूछा तो नहीं किसी से, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट हज़रात ही थे, लेकिन ये अगर आप में से किसी के जहन में कोई जवाब हो तो मुझे खुशी होगी अगर वो जवाब मुझ तक पहुँचा दे। तो टूरिस्ट हज़रात का सफ़र आसान करने के लिए, टूरिस्ट हज़रात को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे घोड़े भी अवेलेबल हैं। सो अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो वहाँ नीचे डूंगा गली से आपको घोड़े आप हायर कर सकते हैं। तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपया एक ट्रिप का लेते हैं, यानी ऊपर ला के और फिर वापस नीचे तक पहुँचाने का 5 से 6 हज़ार रुपया चार्ज करते हैं। नाले तेनू याद करा मैं, नाले बैठ के रोवा, जिंदगी भर दी तो मत लगी, दस मैं किवें थोवा। गल्ला कर दे लोकी सारे, गल्ला कर दे लोकी सारे, इंज जा मैनू आम की ताई। आप भी बदनाम होए, सानू भी बदनाम की ताई। चंगा की ताई प्यार दा सौदा, शहर दे विच नीलाम की ताई। आप भी बदनाम होए, सानू भी बदनाम की ताई। आप भी बदनाम होए, सानू भी बदनाम की ताई। ओके, क्या नाम है आपका? अजान खान। फैजान खान। ओके, गुड, थैंक यू। ओ बेदर्द कैसी सजा दे गया, वो बेदर्द कैसी सजा दे गया, अपना बना के दगा दे गया। अकेले में ढूंढा
सोचा मेले में ढूंढा, उसे मैंने दुनिया के मेले में ढूंढा, उसे मैंने दुनिया के मेले में ढूंढा। वो झूठा था झूठा बता दे गया, वो झूठा था झूठा बता दे गया। कश्मीर अलियो कदा ना होण बदनाम देसां, कदा ना होण बदनाम देसां, लज्जा पालियां हो बसा जानने आ। जिथों मर्जी है सानू आवाज करे, असा अपना पराया पहचानने आ। एक तुसा ने नहीं कसम रब दी, तबेदार तुसा ने खानदान दे आ। हुण देना ते इजाज जी गल कोई नहीं, पक्के कोल ते मर्द होए मैदान दे आ, पक्के कोल ते मर्द होए मैदान दे आ। हक सच बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये चोटी जो सामने आप देख रहे हैं ये मुश्कपुरी टॉप के साथ की दूसरी चोटी है। यहाँ से बहुत खूबसूरत इसके व्यूज़ नज़र आ रहे हैं। सो मैंने फ़ैसला किया है कि अब मैं उस साइड का रुख करता हूँ और इस चोटी को भी विज़िट करता हूँ और यहाँ की मनाजिर भी आपके लिए रिकॉर्ड करके फिर आपके सामने लाता हूँ। लीजिए जनाब, हमसे रहा नहीं गया तो अब चल पड़े हैं हम जनाब उस चोटी की तरफ। सामने टॉप पे देखें वो चोटी है। पहले यहाँ से उतर के हमें जाना पड़ेगा। नीचे भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मेडोज़ है, उसको क्रॉस करके फिर देखते हैं कैसी ज़मीन आती है आगे। ये देख लें लश ग्रीन। और यहाँ पे एक छोटी सी झील भी है, चूँकि रात को ही कल काफ़ी बारिश रही है तो उस वजह से अभी झील का पानी गदला है। अदरवाइज़ नॉर्मल दिनों में इसका पानी जब साफ़ होता है तो ये और भी खूबसूरत लगती है। अच्छा, झील को मैं देख के सोच रहा था कि कुदरत ने भी क्या क्या निज़ाम बनाया हुआ है अपनी कुदरती जो तख्लीक़ात हैं उनके लिए, कि माल मवेशी जब चरते हैं उनको प्यास लगती है तो मैंने देखा तो वो इसी झील से आके यहाँ भी है और मुश्कपुरी टॉप पे भी एक छोटी सी झील है, वहीं से आपके पानी पीते हैं। और ये सारा सामान कुदरत ने अपनी मखलूक के लिए बनाया हुआ है। तो देखिए हम थोड़ा सा आगे हैं। अब ये वापस मुश्कपुरी टॉप का मंज़र आपके सामने है इस वक्त। जो उसके साथ चोटी है वहाँ से होके थोड़ी सी शुरू में पथरीली ज़मीन भी है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। बट ऐसा नहीं कि चलने में कोई दुश्वारी हो। और मौसम इतना अच्छा है कि दुश्वार रास्ते का भी नहीं पता चलता। वैसे भी कहते हैं कि जी दुश्वार रास्ते जो हैं वो खूबसूरत मंजिल की निशानदेही करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुश्कपुरी टॉप आपको पता ही है, इस वजह से भी मशहूर है कि फूलों की नगरी है ये। तो जब जब खूबसूरत रंग बिरंगे फूल नज़र आते हैं। और ये देखें जनाब लंच टाइम है तो वाइल्ड लाइफ जो है वो सब मसरूफ़ अमल है। लंच करने में मेरा दिल कर रहा था कि मैं जाके देखूं कि ये कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है या जो क्या चीज़ खा रहे हैं। पत्ते खा रहे थे ये बंदर हजरात, लेकिन मुझे ये डर था कि मेरे जाने से ये डिस्टर्ब होंगे, भाग जाएंगे, इनका लंच डिस्टर्ब होगा। सो मुझे अवॉइड करना पड़ा। अदरवाइज़ मुझे जस्तजू हो रही थी कि देखूँ कि ये कौन सी जो है ना जड़ी बूटी खा रहे हैं। तो बहरहाल ये भी कुदरत का एक निज़ाम है। तो वही आप देखते जाएं, एंजॉय करते जाएं हमारे साथ ये मनाज़र उस चोटी तक जाने के। तो देखते हैं टॉप पे पहुंच के हमें वहाँ कैसे मनाज़र मिलते हैं। तो जनाब हम दूसरी चोटी के टॉप पे पहुंच गए हैं और ये मनाज़र वहाँ से होके नीचे गए हैं। ये भी बहुत लश्करीन जगह है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फूलों की मखमली चादर ज़मीन पे बिछा दी हो, मगर ये तो वही हसीन नज़ारे हैं जिनकी वजह से वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। पूरी चोटी को बिल्कुल अपनी पेट में ले लिया और ऐसा लगता है जैसे सारे के सारे बादल ज़मीन पे उतर आए हैं। फराज साहब ने कहा था ये ख्वाब है, खुशबू है कि झुमका है कि पल है, ये धुंध है, बादल है कि साया है कि तुम हो। दरख्त ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं हमारे सियासतदानों की तरह बिल्कुल सीधा सादा।
ज़िंदगी बिताने के लिए इन बख्शुओं को जब इच्छा होती है पानी की तो फिर रुख करते हैं इन तालाबों का, लेकिन इन तालाबों में छुपे हुए मगरमच्छ किसी भी वक्त इन पे आक्रमण कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये आप कोई नेशनल ज्योग्राफिक नहीं देख रहे बल्कि आप मुशकपुरी टॉप का व्लॉग देख रहे हैं। सो आप भी बेफिक्र रहें, ये भी बेफिक्र रहें, यहाँ कोई मगरमच्छ नहीं है। तो जनाब अब हम वापस मुशकपुरी टॉप की तरफ जा रहे हैं और इस चोटी के भी व्यूज़ हमने आपको दिखा दिए। तो वापस हमारा रुख आप मुशकपुरी टॉप की तरफ है। काफ़ी ग्रीनरी है इस चोटी पे भी और बेहद खूबसूरत है। और ये मुशकपुरी चोटी के तरफ से होके मैंने ये सामने दूसरी चोटी की वीडियो बनाई है। अब देखें धुंध छट रही है तो हल्की हल्की वो चोटी भी नज़र आ रही है। सो व्यूअर्स, मुशकपुरी टॉप के इस खूबसूरत नज़ारों के बाद हमारे पैकअप का टाइम हो गया है। तो अब यहाँ से हम वापसी के सफ़र के लिए पैकअप कर रहे हैं और आपको ये बताते चलें कि ये हमारे इस मुशकपुरी टॉप सीरीज़ के सिलसिले का ये 4th पार्ट था। 5th पार्ट में जो कि लास्ट पार्ट है उसमें अब हम यहाँ से जाएंगे नथिया गली साइड पे, यानी मुशकपुरी टॉप से नथिया गली ट्रैक की आपको हम सैर करवाएंगे। आप देखिएगा कि उस ट्रैक की क्या पोजीशन है, कैसा है वह ट्रैक और उसके इर्द गिर्द के मनाजिर कैसे हैं। आए हम डूंगा गली से थे, वहाँ से काफ़ी स्टीप है, चढ़ाई है वहाँ से, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वापसी पे जब जिस रास्ते से हम जा रहे हैं नथिया गली साइड पे, उसमें रिलेटिवली बिल्कुल तो नहीं बट अगर उसके हिसाब से देखे जाएँ डूंगा गली वाले ट्रैक से तो ये ट्रैक थोड़ा सा बेहतर है। बेहतर इस सेंस में है कि स्टीप इतना नहीं है। तो लेट्स सी कि ये ट्रैक कैसा है। तो फिर व्यूअर्स हमारे साथ साथ रहिएगा। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो फिर हमारे इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर इसी तरह के खूबसूरत नाज़र, इसी तरह के टूरिस्ट्स के लिए अच्छे अच्छे जो मकामात हैं वो देखना चाहते हैं तो फिर बेल आइकन बटन दबा दें सो दैट कि हमारा जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाए।